बाबर 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 द ग्रेट, बाबर जिंदाबाद, बाबर जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है, बाबर किंग। भाई यही बोलना है, अगर आप कुछ और बोलोगे ये ऐसी की तैसी कमेंट्स करके ये हमें मुल्क दुश्मन बना देते हैं। अगर बाबर के लिए एक लफ्ज मुंह से निकला, हम मतलब हमारे दिमागों को पका दिया है कि ये किंग, ये किंग, ये किंग देख लो, 0-47-0 रन, बहुत बड़ा है। डांसर ने बाल छोड़ी है ना इस तरह बोल्ड ओवर, ये जो घंटे का किंग, ये जो 10 साल से फ्रॉडिया बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को, इसने फ्रॉड लगाया हुआ है। आज इसका फ्रॉड खत्म करके जाऊंगा और ना बोल्ड निकल के, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पिलना रह गया था, क्योंकि वेस्ट इंडीज जैसी टीम से पिलना रह गया था। आज इन्होंने आपको पकड़ के काला लर्न दिया। जब आप समझते हैं कि चीजें पाकिस्तान के काबू में है, ऐसा होता नहीं है, और ये भी हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, इससे नीचे नहीं जा सकती। ये नाकाबिले माफी टाइप की ये एक डिफीट है, और सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं वो सरापा एहतजाज में है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान की। कंडीशंस बहुत अच्छी थी, हाँ माना पहले 2-3 ओवर्स गेंद थोड़ा सा मूव किया है, मगर पाकिस्तान की एक मानी ग्रामी टीम है, घबराना तो उनको चाहिए था, मगर गलतियों पे गलतियां पाकिस्तान करता है। बच्चे इनके बस की बात नहीं है, इनसे नहीं होगा। यहां पे सर पीटने को दिल कर रहा है, दिमाग फटकर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, दिल कर रहा है कि अपने आप को इतना मारूं, इतना मारूं, इतना मारूं कि मैं बेहोश हो जाऊं, मैं किसी तरीके से भूल जाऊं कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ है। और भाई माना कि पाकिस्तान ने बहुत ही गंदी बॉलिंग की है, माना, और तुमने बैटिंग क्या की है? ये कोई बैटिंग होती है? बाबर आजम कभी भी बड़ा मैच विनर नहीं बन सकता। जिसको बुरा लगता है लगे, लेकिन ये एक रियलिटी है। सपोर्ट किया, बहुत किया, लेकिन पाकिस्तानी टीम से बढ़कर नहीं है। अभी आके बोलेंगे बाबर के पीछे पड़ गए, बाकियों ने क्या किया? साइम को मैं नालायक समझता हूं, अब्दुल्ला को मैं नालायक समझता हूं, रिजवान को मैं कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ पाकिस्तानी टीम में बाबर को समझता हूं। और जब बाबर ही नहीं चलेगा तो फिर मैं क्या करूं? देखो बात बताऊं क्या है, बात यह है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज वाले मैच के अंदर तब भी पाकिस्तान के ऐसी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी है बीच चौराहे में हंडिया फाड़ फूड़ के उन्होंने बराबर करके रख दी। और पाकिस्तान की अवाम क्रिकेट, मतलब अगर आपने बाबर और रिजवान को नहीं खिलाया, बाबर और रिजवान को आपने जगह नहीं दी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या आज मुझे बताओ ना कितने ओवर कर आएंगे? देखो कौन कौन, साइम अयूब 0, गुड, नो लुकिंग शॉट, अब्दुल्ला शफीक 0, 9 रन, बाबर आजम 23 बॉलों पे 9 रन भाई, मोहम्मद रिजवान 0, सलमान आगा 30 रन 13, हुसैन तल्लत 1, नवाज 23 रन, इसके भी वापस कर दो, इतना डबल फिगर माने क्या जरूरत है। उसके बाद हसन अली अबरार 2 अंडे, और उनकी तरफ से 6 विकेटें जनाब सील्स ने। यह वो बॉलर है जिनका नाम नहीं, और हम पटखों पे आज नसीम को खिलाया, वो भी 2-4 विकेटें ले गया, शाहीन को आज बिठा दिया, आज अबरार को खिला लिया। कराओ बॉलिंग, मैंने तो पिछली वीडियो में भी कहा था ना, बस सलमान आगा ही बॉलिंग कराएगा और साइम अयूब आप कराएगा। 118 पता नहीं कितने रन आपने दिए, और आपने क्या बाबर जी का ठिल्लू बनाया आखिरी ओवरों के अंदर। मतलब यार कोई शिकस्त भी कोई शिकस्त होती है, कुछ शिकस्त का भी कोई मुकाम होता है। जिल्लत, दर्द आमेज, मतलब ये सारी हदें पार करके ये पाकिस्तान की क्रिकेट का चेहरा है जो आपके सामने आ गया है। इस तबाही के जिम्मेदार वो लोग हैं। कहानी शुरू होती है सरफराज को हटाने से, सारी टीम का इत्तेहाद मिलिया बैठ कर, काला स्या काला ब्लैक कोबरा वाला लर्न आज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दे दिया। कोबरा वाला ब्लैक लर्न आज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दे दिया, और ऐसा दिया, ऐसी जगह पे दिया है कि ये एक तो जलील हुए ही हुए हैं, क्योंकि भाईजान जलीलों का काम है जलील होना। ये जलील हो रहे हैं। जलीलों का काम क्या है? जलील होते हैं जलील होने के लिए। जलीलों का काम क्या है? जलील होना। और आज ये जिस तरह जलील हुए हैं ना,
एक तो ऐसी पिच पे कुत्ते कितना इन्होंने बॉलिंग में मार खाई है भाई जान। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 10 ओवरों में 120 रन मारे हैं। आखिरी 18 ओवर्स में वेस्ट इंडीज ने 200 रन मारे हैं। ये जो 2 टके की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है ना, इनको पकड़ के घुसा दिया आज वेस्ट इंडीज ने। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन 2 अनमोल रतन जो है ना, वो 2 अनमोल रतन बॉब्जी किंग और रिजू डांसर, इनमें मैंने आज आना है। क्योंकि जिस तरह की घटिया बैटिंग इन्होंने आज की है ना, जिस तरह की घटिया इनिंग्स ये दोनों आज खेल के गए हैं, आज ये जिताना पाकिस्तान को, आज जिताना था ना। आज जब जरूरत थी, जब 294 रन खा लिए थे, जब आज वेस्ट इंडीज से मुंह काला करवाने से बचना था, तो आज जिताना था। आज आके इनिंग्स खेलनी थी बाबर आजम ने, जो पिछले 2 साल से बाबर आजम घंटे के किंग जिम्बू दी किंग ने पिछले 2 सालों से रन नहीं किए, वो आज दिखा देता। लेकिन मुझे पता था जॉर्डन सील्स ने पकड़ के घंटे 15 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और अब उसके बाद ये हुआ है। अगरचे चौथी बार हुआ कि आपके दोनों ओपनर 0 पर आउट हुए हो, मगर इस तरह की यानी आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल खजा के पत्तों की तरह बिखर जाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बट एक बात जो मैं लगातार करता आ रहा हूँ, आप नोट कर लिएगा, पाकिस्तान टीम की जो मेजर प्रॉब्लम है, मिडल में विकेट्स नहीं मिलती हैं। ये कहानी 2023 से मैं देखता आ रहा हूँ, जब पाले किले में हमने इंडिया को आउट किया, ऊपर के 4 बल्लेबाज निकाले, नीचे ईशान किशन और पांड्या खड़े हुए, नहीं आउट हुए। हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2-1 से सीरीज जीती, मगर पहला मैच जो हम हारे थे, उधर पैट कमिंस खड़े हो गए थे, वो हमसे आउट नहीं हुए थे। तो मिडल में बॉलिंग हमारा सबसे बड़ी खामी आ रही है, और फिर डेथ ओवर का बॉलर ही नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, शहीन, हारिस, हसन अली, नसीम सारे ट्राइड हुए हैं। इनमें से बेहतर है जो भी चल रहे हैं वो शहीन है, ओवरऑल विकेट्स अच्छी हैं, बाकी सब ठीक है, बट डेथ ओवर किसी के बस का मामला नहीं रहा है। पाकिस्तान किंग की सील तोड़ दिया है, जॉर्डन सील्स ने पकड़ के घंटे किंग की थूक फेंक के सील तोड़ दिया। ऐसी सील तोड़ी है, उसकी भी सील टूटी है। रिजू डांसर की सील भी भाईजान उस जॉर्डन सील्स ने तोड़ी है, और भाईजान बॉब्जी की किंग की सील भी नहीं। 61 पे 6 आउट हो गया मेरे घंटे के। अब आओ ना बाहर, अब आओ ना बाहर, अब आओ बताओ अपने बापू को कि हम पिल गए हैं। वेस्ट इंडीज पिछले 91 से हम वेस्ट इंडीज से बायलैटरल सीरीज नहीं आ रहे, लेकिन 2 घंटों की वजह से उन्होंने हमें उधर भी काला कर दिया है। उधर भी हम काले हो गए हैं। अब निकलना सोनू पीली चप्पल बाहर है। अब आओ ना बाहर, अब बताओ, अब आओ बाहर, अब बताओ कि क्यों वेस्ट इंडीज से जलील हो चुके हो, क्यों वेस्ट इंडीज ने भी पकड़ के बजा दिया है। बाबर आजम करता ना रन, रिजवान करता ना रन, वो साए मयूं को टांगे उठाने वाला करता ना रन। डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। अब ये आप समझ सकते हैं, मेरा ये मानना है कि जब आप क्रिकेटर्स के साथ थोड़ी सी बेईमानी करते हैं ना, तो फिर ये ऐसा ही होता है रिजल्ट। आप सोचिए ना, आप न्यूजीलैंड से शुरू हो जाइए। आकिफ जवेद था, मोहम्मद अली था, उसको 1 मैच मिला, आकिफ को 3 मिले, 7 विकेट्स उसने भी ली हैं। बेहतर बॉलर था, आपको पेस चाहिए था यहाँ पे। आप वेस्ट इंडीज का भी उठा के देख लें, सबसे ज्यादा 36 विकेटें थी वो चेज की, किसी की 30 हैं। इतने विकेट वाले थे और वो खेले और आपको सीरीज हरा दी उन्होंने। ये मत कही कि उनके घर में है। इतनी बुरी खेलने वाली वेस्ट इंडीज की टीम, बांग्लादेश से T20 सीरीज हार गई थी, ये इतनी बुरी खेलने वाली, वो आपसे जीत रहे हैं। और साफ है आपका कोई मतलब, आप मुझे अपने 3 बॉलर निकाल के दिखा दीजिए कि पाकिस्तान कल वर्ल्ड कप में जा रहा है, तो 3 बॉलर निकाल के दिखाइए। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को इतनी गंदी तरीके से ओडीआई में हराई है। ये पाकिस्तान को बहुत ही अपनी बॉलिंग और बैटिंग का घमंड था, बोल रहा था कि हम भारत को हरा देंगे। और वेस्ट इंडीज जो आईसीसी के रैंकिंग 10 पर है, उसने आज जिस प्रकार इन पाकिस्तानियों को मिट्टी में मिलाया है कि इन पाकिस्तानियों को अब शर्म आना चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। ये पाकिस्तानी बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे कि हमारे प्लेयर बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, हमारे बाबर आजम रिजवान कमबैक कर लिए हैं, हमारा बाबर आजम और रिजवान आ गए हैं टीम ने। इनके बाबर और रिजवान को जिस प्रकार वेस्ट इंडीज के बॉलरों ने मिट्टी में मिला दिया है, इनके बाबर और रिजवान को चलने ही नहीं दिया है। बता दिया है कि तुम बाबर रिजवान की औकात नहीं है हम लोग के सामने खेलने के लिए। इन पाकिस्तानियों को वेस्ट इंडीज के सामने 1 पैसे की औकात नहीं है और इंडिया से खेलने की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज ने आधी रात को ही इनको 96 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। ये है पाकिस्तान की घटिया टीम, जिसको तो भाई कोई क्रिकेट देखना ही नहीं पसंद कर रहा है पाकिस्तान टीम को। उसके बाद भी
पाकिस्तान की कुछ मीडिया है जिसकी बोलती है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छी टीम है, हमारी टीमों की कोई बराबरी नहीं कर सकती है, इनकी टीमों की कोई बराबरी नहीं कर सकती है। इतनी बार ये हार गए हैं पाकिस्तान की टीम की, इतनी बार दुनिया के कोई भी टीम अभी तक नहीं हारी होगी। जो वेस्ट इंडीज की टीम जो आईसीसी के रैंक में 10 नंबर पे आती है, उसने भी पाकिस्तान को हरा दिया है। ये ओडीआई T20 किसी गलती तरह से वेस्ट इंडीज गलती से वजह से हार गया और ओडीआई में इनको बता दिया कि हम तो T20 सोच रहे थे कि बाबू हो तुम पाकिस्तानी जीत जाओ। हम भाई पाकिस्तानी के सामने इतनी तूफानी कमबैक कभी नहीं देखे थे वेस्ट इंडीज की। जिस प्रकार वेस्ट इंडीज के आज बॉलरों ने तूफानी बैटिंग किया, पूरी दुनिया इनकी बॉलिंग बैटिंग देखने पे मजबूर हो गई थी। क्या बॉलिंग कर रहे थे और क्या बैटिंग कर रहे थे, तूफानी बैटिंग। इनके जैसा तो भाई कहीं पर भी अब नहीं बैट्समैन मिलेंगे वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान को अब औकात नहीं है वेस्ट इंडीज के सामने खेलने की, और ये पाकिस्तानी अब क्रिकेट खेलना छोड़ दे, पाकिस्तानी जाकर कहीं कंपनी में लग जाए पाकिस्तानी के क्रिकेटर, वहां पर उनकी रोजी रोटी चल जाएगी। नहीं तो अब यहाँ पे इनकी क्रिकेट मत खिलाओ पीसीबी बोर्ड, न तो पीसीबी बोर्ड तुम्हें भी भीख मांगना पड़ेगा।